नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्टा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर में आज जो कुछ हुआ उसे सुनकर और तस्वीरें देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई। जाहिर तौर पर दोस्तों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एक होटल का मालिक, पुलिस प्रशासन, नगर निगम ये मिलकर एक मौत का होटल चला रहे थे। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अनहोनी होती है ना दोस्तों, तब सारे नियम कानून याद आते हैं। अब दिल्ली सरकार भी कह रही है कि होटल मालिक के खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। अरे भैया, अब से पहले आपने जांच क्यों नहीं की? जब वहां पर 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, अफ्रीकी मूल के विदेशी नागरिक मर गए, जिससे हिंदुस्तान का नाम कितना बदनाम हुआ होगा वहां पर। खैर दोस्तों, घटना की बात करते हैं कैसे हुई। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज सुबह करीब 8:50 पर एक ऐसी खौफनाक आग भड़की जिसने 21 लोगों की जिंदगी को ले लिया। यह कोई आम हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का एक ऐसा सुलगता हुआ सबूत है जिसने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। प्रेस एनक्लेव रोड पर स्थित 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट से उठी लपटों ने देखते ही देखते ऊपर स्थित 5 मंजिला होटल फ्लोरिश स्टे को अपनी भयंकर आग की लपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही आसमान में काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता था। मौत का खौफ इस कदर हावी था कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल की रेलिंग से छलांग लगाना शुरू कर दिया। सड़क पर गद्दे बिछाए गए और लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर ऊपर से कूदने लगे। किसी के हाथ पैर टूटे तो कोई धुएं में घुटकर हमेशा के लिए शांत हो गया। इस दिल दहला देने वाले अग्निकांड में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जब तक आप ये खबर देखेंगे पता नहीं कितनी लोगों की संख्या और बढ़ जाए और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि मरने वालों में बड़ी तादाद में अफ्रीकी और सेंट्रल एशियाई मूल के नागरिक हैं। यह इलाका मैक्स अस्पताल और एम्स के बेहद करीब है, इसलिए यहाँ अक्सर इलाज कराने आने वाले मरीजों के परिजन ठहरा करते थे। सोच कर ही रूह कांप जाती है कि जो लोग अपने लोगों का इलाज कराने आए थे वो खुद ही इस भयंकर लापरवाही की भेंट चढ़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक हालात इतने खौफनाक थे कि इमारत के अंदर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। पूरी इमारत में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी और जैसे ही आग फैली, भागने का हर रास्ता बंद हो गया। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला मंजर इमारत के बेसमेंट का था। बेसमेंट को कमरों में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन वहां से बाहर निकलने का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। लोग अंदर चीख रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोहे का शटर और एक भारी चेन तोड़ी, तब जाकर बेसमेंट से करीब 6-7 लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला जा सका। दमकल विभाग को सुबह 9 बजे सूचना मिली, जिसके बाद 2 वाटर टेंडर, 2 वाटर बाउजर, 1 क्विक रिस्पांस गाड़ी सहित 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद 35 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जिनमें से 11 लोगों को रेस्क्यू करके तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 21 जानें जा चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस मौत के तांडव का असली कसूरवार कौन है? क्या इस हादसे के लिए होटल और रेस्टोरेंट का मालिक जिम्मेदार है, जिसने व्यावसायिक लालच में बेसमेंट को काल कोठरी बना दिया और इमारत के ऊपर पीजी भी चला रखे थे? या फिर नगर निगम, स्थानीय पुलिस प्रशासन की आंखें मूंद लेने की आदत ने इन लोगों की जान ले ली? 6 मंजिला इमारत में जहां नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर होटल और सबसे ऊपर पीजी चल रहे हो, वहां फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं हो रहा था? मालवीय नगर में घनी आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच यह कोई पहली घटना नहीं है। साल 2017 में भी इसी इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में भयंकर आग लगी थी, जिसमें 25 गोदाम जलकर खाक हो गए थे। फिर मई 2018 में खिड़की एक्सटेंशन के एक रबर गोदाम में आग लगी थी, जिसे बुझाने में 20 घंटे लगे थे और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तक वहां बुलाने पड़े थे। पिछले 6 महीनों के आंकड़े देखें तो दिल्ली में आग लगने की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर हम हादसों से सबक कब सीखेंगे? इस भयानक अग्निकांड के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बयानबाजी और मुआवजे का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि भाई अब लोग तो वापस नहीं आ सकते जो चले गए,
उनको हम 2 लाख रुपए देंगे उनके परिजनों को, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए देंगे। वहीं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने हृदय विदारक त्रासदी बताते हुए दिल्ली की स्थिति पर नजर उन्होंने डाली है। उन्होंने कहा है कि जो प्रभावित परिवार है वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके जनहानि को अत्यंत दुखद बताया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जैसे एसडीएम जितेंद्र कुमार हैं, उनका कहना है, यहाँ नहीं पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती अंदेशा रेस्टोरेंट की किचन या वहां रखे गैस और तेल से आग भड़कने का ही ये कारण नजर आता है। मालवीय नगर का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। रेस्टोरेंट और कैफे जैसी जगह युवा और परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय है। लोग आसानी से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन पीछे की सुरक्षा व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बिना फायर एनओसी, बिना इमरजेंसी एग्जिट और बिना स्टाफ ट्रेनिंग के रेस्टोरेंट चल रहे हैं। एक टाइम बम की तरह ये कभी भी फट सकते हैं। प्रशासन को अब नियमित चेकिंग और सख्ती बरतनी होगी। सवाल अब भी वही खड़ा है कि इन 21 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ मुआवजे का ऐलान कर देने से उन लोगों की जान वापस आ जाएगी जो एक बंद बेसमेंट में घुट घुट कर मर गए? इस सिस्टम को और कितनी लाशों का इंतजार है? दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताएं कि जो भी इस त्रासदी के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे होटल का मालिक हो, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सरकार हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।